सवाल है, कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ अ स्क्वायर। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर हमने एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या है, ये चारों साइड्स को टच करती हुई ये सर्किल है और इसी स्क्वायर के चारों वर्टिसेस को टच करता हुआ एक सर्किल ड्रॉ किया है। ये क्या है, ये आपका ये आउटर सर्किल है, ठीक है, और ये इनर सर्किल है, ठीक है। और स्क्वायर का जो साइड है वो हमने मान लिया a सेंटीमीटर है, ठीक है, a है। तो देखिए ये स्क्वायर जो है इस और इसका अंदर अंदर जो ये जो सेंटर है, तो सेंटर से जो इन रेडियस ड्रॉ किया गया है तो उसका जो रेडियस होगा वो इस साइड a के हाफ होगा, आधा होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, साइड के लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम इन दोनों वर्टिसी दोनों पॉइंट को टच कर दें तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी a। तो इसलिए ये आधी लेंथ क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो इन रेडियस की लेंथ क्या हो गई, a/2 हो गई, ठीक है। अंदर वाले सर्किल की जो रेडियस होगी उसको हम इन रेडियस कहेंगे। और जो आउटर रेडियस है, जो चारों वर्टिसेस को टच करती हुई ड्रॉ की गई है, उसका जो रेडियस है उसको हम सरकम रेडियस कहेंगे, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप देखें तो ये सेंटर से इस वर्टिसेस को टच करती हुई ये जो रेडियस है, इसकी लेंथ जो होगी, अगर हम इसको ये जो वर्टिसेस से ये जो सेंटर तक ड्रॉ की गई है आगे एक्सटेंड करें यहाँ तक, तो ये डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, डायगोनल बन जाएगा तो ये इसकी लेंथ क्या होगी, सरकम रेडियस की डायगोनल के आधी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल, उसका लेंथ उसकी साइज क्या होती है, √2a। a जहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आधा सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, √2a का आधा, यानी a/√2। तो हमें इन रेडियस की लेंथ पता चल गई a/2 और सरकम रेडियस की लेंथ पता चल गई a/√2। और हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस। रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस यानी a/2, इन रेडियस a/2 डिवाइडेड बाई सरकम रेडियस a/√2। ये हमारा आ जाएगा 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, द रेडियस ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर इन द रेशियो 4, 5 and 7. What is the ratio of area between two inner circles to that between two outer circles? तो देखिए ये 3 सर्किल ड्रॉ किए गए हैं और एक कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब उनका सेंटर सेम है। तो पहला जो सर्किल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा और जो दूसरा सर्किल है, ये वाला सर्किल, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। और जो तीसरा सर्किल है बड़ा वाला, ये इसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। और हमें कहता है कि 2 इनर सर्किल्स, यानी ये सर्किल और ये सर्किल, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उनके बीच का एरिया, ये जो येलो से शेडेड किया हुआ है वो एरिया होगा, यानी हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है। और फिर 2 आउटर सर्किल्स, यानी ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल और ये 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल, इन दोनों सर्किल्स के बीच का ये जो शेडेड एरिया है ये फाइंड आउट करना है और उनका रेशियो बताना है। तो ये जो सबसे पहले क्या है कि ये जो इनर जो 2 सर्किल्स हैं, ये सर्किल A ऑफ 4 सेंटीमीटर, सर्किल 2 ऑफ 5 रेडियस 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का एरिया अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा। तो यही हमने किया है।
पाई आर स्क्वायर होता है और आर की वैल्यू सेकेंड रेडियस की वैल्यू सेकेंड सर्किल के रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4 फर्स्ट सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर यानी पाई इंटू 4 स्क्वायर, ये क्या आएगा 9 पाई। फिर जो आउटर टू सर्किल्स हैं उनके रेडियस को ऐसे ही उनके एरिया को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी पाई इंटू 7 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 24 पाई। और हमें रिक्वायर्ड रेशियो किसका कह रहा है, तो यहाँ भी गलती हो सकती है, हमें कहता है रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन टू इनर सर्किल्स टू दैट बिटवीन टू आउटर सर्किल्स, यानी ऊपर न्यूमरेटर में टू इनर सर्किल्स का जो शेडेड पोर्शन का एरिया है वो, और जो टू आउटर सर्किल्स का के द्वारा जो शेडेड एरिया है वो डिनोमिनेटर में आएंगे। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 3/8 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।